आज की इस कहानी का नाम है छुट्टी का दिन। पूरा हफ्ता बीत जाता है छुट्टी के दिन का इंतजार करते, और जब छुट्टी का दिन आता है तो मन और भी आतंकित हो जाता है। पूरा दिन ऊब और बेचैनी के साथ कैसे कटेगा, सोचते ही मन और भी झल्ला उठता है। छुट्टी के दिन की दिनचर्या भी अजीब होती है। देर तक सोने की इच्छा के बावजूद नींद लगभग समय पर ही खुलती है। कुनमुनाया अलसाया थोड़ी देर और सोले की कोशिश में थोड़ा सा वक्त और जाया हो जाता है। आखिर ना चाहते हुए भी उठना ही पड़ता है। हाथ मुंह धोकर ट्रैक सूट पहनता हूँ। देखता हूँ पत्नी अभी तक मिट्टी के लौंदे की तरह बिस्तर पर बिखरी पड़ी है। उसे पता है कि आज छुट्टी का दिन है, सो वह आज देर तक सोएगी। मन करता है कि उसके फैले हुए नितंबों पर एक जोरदार लात मारूं, मगर फिर खुद को संभाल लेता हूँ। जानता हूँ कि अब चाहे अनचाहे सारा दिन इसी के साथ गुजारना है। सो सुबह सुबह उसे चूमने में ही भलाई है। मैं उसे चूमता हूँ, लेकिन सुबह सुबह उसके मुंह की बात मेरे भीतर एक अजीब तरह की मिलती पैदा कर देती है। मन करता है कि उसकी बिखरी हुई देह पर उल्टी कर दूं, लेकिन कर नहीं पाता। बहुत सी चीजें हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, जैसे हम चाहकर भी महंगाई को नहीं रोक पाते हैं। हाँ, महंगाई से याद आया, 2 महीने हो गए बिजली का बिल जमा किए। इस महीने जमा ना किए तो कनेक्शन ही कट जाएगा। सोचा था इस छुट्टी में करा ही दूंगा, हर बार टल जाता है। हालांकि बिजली का पानी का बिल जमा कराना भी किसी सिरदर्द से कम नहीं है। छुट्टी वाले दिन वैसे भी आधे ही दिन बिल जमा होते हैं, फिर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूछो मत। समझिए कि आधा दिन तो इसी में गया। मैं घड़ी देखता हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं पत्नी को घर में सोता छोड़कर बाहर घूमने निकल जाता हूँ। सुबह घूमने के बहाने एक पथ 2 काज हो जाते हैं। दरअसल घर खर्च कम करने की कवायद में 2-3 महीने पहले पत्नी ने घर आने वाला अखबार बंद करा दिया। पत्नी को लगता है कि अखबार खरीदना फिजूली खर्च है और अखबार पढ़ना समय की बर्बादी। आखिर होता ही क्या है अखबारों में आजकल? वही रोज की बासी खबरें, चोरी छिनैती, बलात्कार, घोटाले। लेकिन सुबह सुबह अखबार पढ़ने की अपनी बरसों पुरानी आदत मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाया। सुबह सुबह अखबार पढ़ो तो लगता है कि दिन की ठीक से शुरुआत ही नहीं हुई। पहले मैं सुबह सुबह बाथरूम में अखबार लेकर घुस जाता था और नित्यक्रम करते हुए पूरा अखबार चाट लेता था। फिर तर और ताजा होकर बाहर आता था। तब तक पत्नी भी चाय बनाकर ले आती थी और हम इत्मीनान से चाय पीते थे। लेकिन अब वे सब बीते दिनों की बात हो गई। अब तो सुबह टहलने के बहाने चाय की दुकान पर खड़े खड़े ही अखबार भी पढ़ लेता हूँ। हालांकि शुरू शुरू में खाली पीली अखबार पढ़ने पर चाय वाला भी मुझे बहुत ही तिरस्कारपूर्ण नजरों से घूरता था और बार बार आकर पूछ जाता था कि साहब चाय चलेगी। मेरे मना करने पर वह बुरा सा मुंह बना लेता। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने सीधे सीधे मुझसे कह दिया कि साहब
ग्राहकों को बैठने दीजिए, धंधे का टाइम है। आपका क्या है, आप तो मुफ्त में अखबार पढ़कर चल जाएंगे। धंधा तो हमारा घोटा होगा। उसकी ऐसी बातें का मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। इस बुरे लगने के चलते ही अब कभी कभी मैं उसे हाफ चाय या सिगरेट का ऑर्डर दे देता हूँ और बदले में वह मुझे चुपचाप अखबार पढ़ने देता है। हालांकि हाफ कप चाय के बदले घंटे पर उसे मेरा अखबार पढ़ना अभी भी अखरता है। लेकिन बेशर्मी से मैंने अब उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। चाय की दुकान पर सबसे पहले मैं अपना राशिफल देखता हूँ, फिर मौसम का हाल। राशिफल में लिखा है कि आज कोई शुभ सूचना मिलेगी और धनोपार्जन होगा। मैं सोचता हूँ कि आज महीने की 20वीं तारीख है। धनोपार्जन की तो कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती, बल्कि खर्च ही खर्च होना है। यही हाल मौसम के हाल का है। उसमें लिखा है आसमान साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मगर यहाँ तो सुबह से ही जबरदस्त बारिश के असर नजर आ रहे हैं। अखबार में और भी तमाम खबरें हैं। मसलन पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी का संकेत दिए हैं और कृषि मंत्री का कहना है कि महंगाई रोकने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकार का दोष दे रहा है और राज्य सरकारें केंद्र का कोस रही है। बयान और बयान पूरा अखबार नेताओं और मंत्री की बयानबाजी से अटा पड़ा है। मैं सिगरेट के साथ हाफ चाय सुरख कर अखबार रख देता हूँ और सोचता हूँ अब सिगरेट भी छोड़ ही देनी चाहिए। सेहत और खर्च दोनों लिहाज से है यह एक अच्छा विचार है। हालांकि यह अच्छा विचार इससे पहले भी मुझे सैकड़ों बार आया है, लेकिन उस पर अमल करने का विचार रोज अगले दिन के लिए टल जाता है। मैं देखता हूँ घड़ी में 8 बज रहे हैं और आसमान में बादल घने हो रहे हैं। मुझे जल्द ही नहा धोकर बिजली घर जाना होगा, वरना बारिश से सब गुड़ गोबर हो सकता है। मैं तेज कदमों से घर की ओर लौट पड़ता हूँ। घर में पत्नी रसोई में उठपटक कर रही है। यही उसकी रोज की खीज है जो रसोई में बर्तनों पर निकलती है, जिसे मैं रोज की तरह ही सुनकर अनसुना कर देता हूँ। लेकिन तभी उसकी खीज भरी आवाज आती है, गैस खत्म हो गई है। कितने दिन से कह रही थी बुक करवा दो, लेकिन कोई सुने तब ना। गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। मैं कहता हूँ तो कुछ नहीं। आज बिजली घर जाना है बिल जमा कराने। पहले गैस का कुछ इंतजाम करो। मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता हूँ। पत्नी की बड़बड़ाहट नल के पानी के शोर में गुम हो जाती है। मेरे नहाकर बाथरूम से बाहर आने तक पत्नी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। नाश्ता करते हुए मैं गुनगुनाने लगता हूँ, गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी। लेकिन पत्नी मुझे अनसुना करते हुए बड़बड़ा रही है, जैसे मैं उसे अनसुना करते हुए गुनगुना रहा हूँ। सिलेंडर झुकाकर थोड़ी सी गैस निकाल आई, लेकिन जैसे भी
वो दोपहर तक कहीं से भी गैस का बंदोबस्त करो, वरना खाना भी नहीं बन पाएगा। कितनी बार कहा कि दूसरा सिलेंडर बुक करवा लो। कभी अचानक गैस खत्म हो जाए तो ये दिन तो देखना पड़ेगा, मगर सुनता कौन है। अब ठीक है, बिजली घर जाते हुए बुक करवा आऊँगा। बुक नहीं, गैस आज ही आनी चाहिए और अभी। मैं कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर घर से निकल पड़ता हूँ। 10 बज गए हैं। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। शुक्र है कि मौसम को देखते हुए छतरी साथ लेता आया था। बिजली घर पहुँचते पहुँचते बारिश और भी तेज हो गई, लेकिन बिल जमा कराने वालों की लाइन में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिल काउंटर के पास कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। बारिश की फुहारे से बचने के लिए लोग ठेल मठेल मचाए हैं। लाइन इतनी लंबी है कि लगता है नहीं कि 2 घंटे बाद भी मेरा नंबर आ पाएगा। काउंटर क्लर्क इतना सुस्त है कि एक एक आदमी पर 10-10 मिनट लगा रहा है। लोग कुनमुना रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की काहिली को कोस रहे हैं। बीच बीच में कोई काउंटर क्लर्क का जान पहचान वाला आ जाता है तो उसका काम आउट ऑफ वे जाकर भी हो जाता है, जिससे लाइन में लगे लोगों को गुस्सा बढ़ जाता है और हल्ला शुरू हो जाता है। हालांकि इस हल्ले का कोई असर नहीं होता, बस लोग बड़बड़ाते रहते हैं और जान पहचान वाले या दबंग लोग लाइन को थकिया कर अपना काम करा लेते हैं। मैं घड़ी देखी, 11:30 होने को आए। अब भी 5-7 लोग लाइन में हैं। मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। लगता नहीं कि आज मेरा नंबर आ पाएगा। एक एक पल भारी होता जा रहा था। 11:50 हो गए। 2 लोग अभी भी मेरे आगे हैं। मैं हड़बड़ी में हूँ, भैया जरा जल्दी करो। काउंटर क्लर्क घूर कर मेरी ओर देखता है। उसकी खिड़की में एक ही कारत है। काम ही कर रहा हूँ, कोई मक्खी तो मार नहीं रहा। जानता हूँ कि क्लर्क से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, वरना कभी काउंटर बंद कर देगा। बहरहाल मेरा नंबर आखिर आ ही गया। घड़ी में अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मैं जैसे ही बिल की रसीद उसकी ओर बढ़ाता हूँ, वह पेशाब के बहाने करके उठ जाते हैं। मैं उसकी इस हरकत पर झींझ उठता हूँ, पर कुछ कह नहीं पाता हूँ। 5 मिनट बाद क्लर्क लघुशंका से निपट कर लौटता है और ऐलान कर देता है कि टाइम खत्म हो गया, अब कल आना। मेरा दिल धक से रह जाता है। 2 घंटों की मेहनत पर पानी फिरता है नजर आता है। अब मैं याचना की मुद्रा में आ गया हूँ। 2 घंटे से खड़ा हूँ सर, प्लीज जमा कर लीजिए बिल। वरना क्या, हम भी 2 घंटे से काम ही कर रहे हैं, कोई झक तो नहीं मार रहे हैं। इतनी भी जल्दी थी तो समय पर क्यों नहीं आए? प्लीज सर, बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ, मेहरबानी होगी। मेरे चेहरे पर जाने कैसा तो दीनता का भाव है कि क्लर्क थोड़ा पसीजने लगता है।
अच्छा लाओ लेकिन बाकी सब कल आए। मेरी जान में थोड़ी सी जान आती है। आखिरकार मेरा बिल जमा हो जाता है, मगर पीछे से फिर वही शोर शुरू हो जाता है। प्लीज सर, लेकिन तब तक खिड़की बड़ी बेरहमी से बंद हो जाती है। मैं खुश हूँ कि आखिरकार मेरा बिल जमा हो गया। मुझ में एक विजेता का सा भाव घर करने लगता है। बाहर बारिश और भी तेज हो गई। घड़ी 12:30 बजा रही है। अब मुझे फौरन गैस स्टेशन की ओर भागना होगा, वरना घर में खाना नहीं बन पाएगा। गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते 1 डेढ़ बज जाते हैं, मगर बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। मैं लगभग आधे से ज़्यादा भीग चुका हूँ। स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि आज तो छुट्टी का दिन है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा हाथ पाँव फूलने लगते हैं। मैं आसपास लोगों से पूछता हूँ, रिरियाता हूँ, घर में गैस खत्म होने का है। हवाला देता हूँ, मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। घर में पत्नी भी भूखी होगी। मैं सोचता हूँ, तभी बीड़ी का सुट्टा लगाता हुआ एक दलाल टाइप आदमी मेरे पास आता है। वह घूरकर एक नज़र मेरी ओर देखता है। गैस चाहिए? हाँ, ब्लैक में मिलेगा, 30% एक्स्ट्रा। ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम में नहीं होगा? लेना है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। मुझे पत्नी का खींच और हताशा से भरा चेहरा याद आ जाता है। मैं फौरन हाँ कर देता हूँ। कितना लगेगा? 700 रुपये। पर्स टटोलता हूँ। पर्स में सिर्फ 500 रुपये हैं। मैं 500 रुपये उसे सौंप देता हूँ। सिलेंडर घर पहुँचाओ, बाकी के पैसे घर पर दूंगा। सिलेंडर घर पहुँचाने के 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। वह मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। मैं कहता हूँ, ये तो ज़ियादती है। ज़ियादती वादती कुछ नहीं। एक तो छुट्टी का दिन है, ऊपर से मौसम देख रहे हैं। मैं झल्लाता हूँ, मगर कुछ नहीं कर पाता। फौरन सिलेंडर घर पहुँचाने का कहकर उसके साथ चल देता हूँ। घड़ी में 2 बज रहे हैं। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि गैस मिल जाने से मेरे भीतर एक सुकून सा आ गया। अब बारिश से भीगी मिट्टी की सौंधी गंध मुझे अच्छी लगने लगी। सिलेंडर के साथ जैसे तैसे मैं घर पहुंचता हूँ। 2:30 बज चुके हैं। पत्नी का सारा 7वें आसमान पर है। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता और गैस वाले का बकाया भुगतान कर उसे रवाना कर देता हूँ। पत्नी भी बिना मुझसे कुछ कहे सिलेंडर रसोई में रखवा लेती हैं और खाना बनाने में जुट जाती हैं। कुकर की सीटी और खाने की खुशबू से मेरी भूख और भी बढ़ जाती है। इस बीच मैं रूठी पत्नी को मनाने की योजना बनाने लगता हूँ। 3:30 तक खाना बनकर तैयार हो जाता है और मैं झटपट खाने बैठ जाता हूँ। खाना आज कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भर पेट खाकर एक जोरदार डकार लेता हूँ
पत्नी भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन समेट कर रसोई में चली गई। मैं आराम की मुद्रा में थोड़ी देर टीवी देखने के लिए टीवी ऑन करता हूँ, मगर बिजली गुल है। कम वक्त बिजली में भी इन दिनों 7-8 घंटे की कटौती होने लगी है। रोज रोज के धरना प्रदर्शन के बावजूद बिजली की हालत इन दिनों बद से बदतर होते जा रही है। अभी 4 दिन पहले गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ के उसके दफ्तर में सरेआम पिटाई कर दी, मगर सरकार के कान पर जू रेंगने का नाम नहीं लेती। हार कर मैं बिस्तर पर लौट कर लेट जाता हूँ। हालांकि नींद फिर भी नहीं आती। मैं बार बार घड़ी देखता हूँ, 4:30 बज चुके हैं। मैं पत्नी को मनाने की तरीके सोचता हूँ और उठकर रसोई में चला आता हूँ। जब पत्नी चाय बना रही है, इस बेचारी को छुट्टी के दिन भी आराम नहीं सिवाय सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो लेने के। मैं उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता हूँ। वह झुंझला जाती है। क्या कर रहे हो, छोड़ो, खिड़की खुली है, कोई देख लेगा। देखता है तो देखे, अब तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मैं रोमांटिक मूड में गुनगुनाने लगता हूँ। क्या बात है, बड़ी मस्ती के मूड में हो। पत्नी की आंखों में शरारत है। उसका गुस्सा काफूर हो उठा है। मैं उसके इसी अंदाज पे रीझ उठता हूँ। तमाम परेशानियाँ उसकी एक मुस्कान के आगे बौनी हो जाती है। मैं झट से उसके होठों को चूम लेता हूँ और उसे बाहों में भरे भरे नाचने लगता हूँ। छुट्टी का दिन है कि मस्ती में हैं हम। मस्त मस्त मस्त। याहू, पत्नी प्यार से मुझे छिड़क देती है। अब बचपना छोड़ो और चलो चाय पियो। मैं चाय का कप लिए उसके साथ ड्राइंग रूम में आ जाता हूँ। अब तक बिजली भी आ गई है। हम टीवी देखते हुए चाय पीने लगते हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं। पत्नी बाजार चलने की फरमाइश करने लगती है। मैं उसका मूड खराब करना नहीं चाहता। हालांकि मन ही मन आज हुए खर्च का हिसाब लगाने लगता हूँ। एक ही दिन में कुल 4,000 की चपत लग चुकी है। खैर, मौसम खुशनुमा है और छुट्टी का दिन खराब नहीं करना, मैं सोचता हूँ और फौरन बाजार के लिए तैयार होने लगता हूँ। हम बाजार में हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। अंधेरे घिरने लगा है। बाजार में चारों ओर जगमगाहट है। लगता है जैसे मौसम का लुत्फ लेने पूरा शहर घेरों से बाहर निकल आया है। नए नए जोड़े हाथ में डाले इत्मीनान से टहल रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं। कितने दिन हुए इतने अच्छे मौसम में हमें बाजार आए ना, पत्नी कहती है और मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। टहलते टहलते हम एक शॉपिंग मॉल के सामने आ जाते हैं। मॉल रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा रहा है और अपनी भव्यता और वैभव से पूरे शहर का मुंह चिढ़ा रहा है।
शहर में पिछले 2 साल में 5 मॉल और मल्टीप्लेक्स खुले हैं और सब एक से बढ़कर एक। इस बीच रेहड़ी और खोमचे वाले की एक पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और साप्ताहिक हाट बाजार का हाल बंद से बदतर हो गया है। मॉल के आसपास रेहड़ी और खोमचे लगाने की सख्त मनाही है और कभी भूल से भी किसी ने दुस्साहस कर लिया तो उसके लिए पुलिस का जालिम डंडा तो है ही है। बहरहाल मॉल के आगे लंबी लंबी गाड़ियां की लाइन लगी है और उसमें चढ़ते उतरते लोग मुझसे बेतरह हीन भावना पैदा कर रहे हैं। वो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लगते हैं, जिनकी जेबों नोटों से भरी हुई है और जिनके चेहरे पे कहीं किसी दुखी परेशानी का मुश्किल के निशान नहीं है। मॉल के भीतर जगमग रोशनियों के बीच वस्तु का पूरा बाजार है, जिनके ऊपर उनकी कीमत का टैग लगे हैं। यहाँ हर चीज़ ब्रांडेड है और ब्रांड की ही कीमत है लोग यहाँ चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ब्रांड के हिसाब से लेते हैं। एक ब्रांड जीन्स की कीमत 4,000, जूता 7,000 और बीते भर टॉप 12,000। मेरे बगल में खड़ी एक अल्ट्रा मॉडल लड़की झटपट एक जीन्स और टॉप उठाती है और उन्हें आजमाने के लिए ट्रायल रूम में घुस जाती है। 2 मिनट बाद जब वो बाहर आती है तो मैं देखता हूँ उन कसे हुए कपड़ों में उसका शरीर जैसे फट पकड़ने का आतुर है। डिन नेक टॉप और लो हिप जींस में उसका शरीर और भी दिलकश हो उठा। मैं पत्नी से नज़र बचाकर उसके शरीर से खुले गोपन अंगों को घूरने लगता हूँ और वह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर बेपरवाही से टहलते हुए मॉल से बाहर निकल जाती है। पत्नी वहाँ तमाम चीज़ों को ललचाई निगाहों से उठा कर देख रही है, फिर उनकी कीमतें पढ़कर मायूस हो जाती है। चुपचाप उन्हें यथास्थान रख देती है। कुछ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के बाद हम जगमग रोशनी के उस संसार से बाहर आ जाते हैं। घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। रास्ते में गोलगप्पे खाने के बाद अपनी तमाम अधूरी इच्छाओं के साथ हम घर की ओर लौट पड़ते हैं। आखिर सुबह दफ्तर के लिए जल्दी उठना भी तो है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। तब तक के लिए धन्यवाद।